नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों आज आपका प्रश्नावली 2C कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि प्रश्नावली 2C में 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आज आपका प्रश्नावली 2C कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग प्रश्नावली 2D स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक लगा लिया था, तो कुल मिलाकर इसमें 7 क्वेश्चन थे। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो दोनों क्वेश्चन को आज सॉल्व कर लेंगे तो आपका प्रश्नावली 2C समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस जो भी पढ़ा करिए आप लोग डेली का डेली रिवाइज ज़रूर किया करिए। जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो शाम को ज़रूर उसको रिवाइज किया करिए। उसके बाद जब अगला दिन आया करे, जब नया क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन पुराना वाला रहता है, जो एक दिन पीछे आप लोगों ने पढ़ा है, उसको भी थोड़ा ऐसे ही देख लिया करिए, रिवाइज कर लिया करिए थोड़ा है वो। जैसे कि पहली बार में आप लोग पढ़ेंगे तो आधे घंटे 1 घंटे समय लगेगा। दूसरी बार अगर आप लोग रिवाइज करेंगे तो वो 20 से 30 मिनट समय लगेगा, और तीसरी बार जब आप लोग रिवाइज करेंगे तो 10 से 15 मिनट समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ ऐसे ही रिवाइज कर लिया करिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करते हैं आज। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्यक ए है। जो ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है दोस्तों, ये जो बहुपद है इसका एक शून्यक ए है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ए का हम लोग को वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है। ए बराबर क्या आएगा, हम लोग को वही मान वही वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि दोस्तों पीछे हम लोगों ने कई क्वेश्चनों में ठीक इसी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आए हैं। त्रिघात बहुपद का प्रश्नावली 2B में हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात किए थे। प्रश्नावली 2C में जितने क्वेश्चंस हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चंस त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला हुआ है। तो ये जो दिया हुआ है दोस्तों, जैसा कि मैं बताया था आप लोग को, जिसकी जो भी बहुपद दिया होता है उन बहुपद का अधिकतम घात जितना होता है वहीं उसी हिसाब से हम लोग मानते हैं। जैसे इसका अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो इसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो जिस भी बहुपद का अधिकतम घात जितना होता है उसी हिसाब से हम लोग मानते हैं। तो ये एक त्रिघात बहुपद है। जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, जैसा कि मैं पीछे वाली वीडियो में आप लोग को बताया था। मैं यहाँ पर फिर बता रहा हूँ ताकि आप लोग का रिवाइज हो पाए, आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम लोग को क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, दिए हुए बहुपद, क्या लिखेंगे, दिए हुए, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा, दिए हुए बहुपद, दिए हुए बहुपद की हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दिए हुए बहुपद की जो हम लोग फार्मूला, सॉरी जो फार्मूला है दोस्तों त्रिघात बहुपद का, क्या फार्मूला है, हम लोग पी एक्स बराबर फार्मूला जो है दोस्तों क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दोस्तों त्रिघात बहुपद का यही फार्मूला है। मैं नोट कराया था, पीछे भी कई क्वेश्चनों में सॉल्व कराया था, तो ये फार्मूला मैं वहाँ पर भी नोट कराया था, तो इसमें भी मैं नोट करा रहा हूँ। आप लोग इसको देख लीजिएगा, आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा। तो त्रिघात बहुपद का यही फार्मूला है, पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू रहेगा दोस्तों। यहाँ पर पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए बहुपद की जो ये फार्मूला है दोस्तों त्रिघात बहुपद का, हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। त्रिघात ये जो फार्मूला लिखा इससे तुलना करने पर देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए आप लोग जैसे दिए हुए बहुपद की पी एक्स बराबर, मतलब आप लोग नीचे से मत लिखिएगा, दिए हुए बहुपद की पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर। तो बहुपद क्या दिया हुआ है दोस्तों, बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 3। यही बहुपद दिया हुआ है दोस्तों, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बहुपद दिया हुआ है, जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो सवाल दिया हुआ है, इसकी तुलना हम लोग इससे करेंगे, फार्मूले से करेंगे। किससे करेंगे? फार्मूले से। तो फार्मूले से तुलना करते टाइम क्या करेंगे हम लोग, पी ए बराबर क्या करेंगे, पी ए बराबर जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर हम लोग ए रखेंगे। जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, ए रखेंगे, क्योंकि हम लोग इसकी तुलना ये फार्मूले से कर रहे हैं। जो बहुपद दिया हुआ है हम लोग को, ये बहुपद दिया हुआ है, तो इसकी तुलना हम लोग ये क्वेश्चन, ये जो फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला जो दिया है इससे कर रहे हैं। तो हम लोग पी ए बराबर जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, ए रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, ए क्यू माइनस ए तो है ही पहले से, उसके बाद जहाँ पर एक्स है उसको ए रखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 3। यही आएगा दोस्तों, क्योंकि जहाँ जहाँ पर एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ पर हम लोग ए रखेंगे। तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर एक्स दिख रहा था वहाँ वहाँ पर हम लोगों ने ए रखा। तो आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ए क्यू माइनस ए का हम लोग जब मल्टीप्लाई, यहाँ साइड में देख लीजिए, ए का मल्टीप्लाई, एक मिनट इसको इरेज करके मैं लिखता हूँ। देखिए दोस्तों, जब ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर में ए क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए क्यू प्लस ए प्लस 3। ए क्यू से ए क्यू कट गया, क्योंकि प्लस से ये प्लस ए क्यू है और ये माइनस ए क्यू है। तो ए क्यू से अगर प्लस माइनस कोई संख्याएं होती हैं, अगर सेम संख्याएं होंगी और प्लस माइनस में होती हैं तो वो कट जाती हैं। जैसे यहाँ पर ए क्यू है, यहाँ पर भी ए क्यू है, तो ये प्लस में है संख्या पहला वाला, दूसरा वाला माइनस में है, तो ये कट गया आपका। तो बचा क्या दोस्तों, यहाँ पर ए प्लस 3 बचा। क्या बचा, ए प्लस 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर में -3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ए बराबर में -3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए बराबर में -3, दिस इज ए राइट आंसर। चलिए, ए बराबर -3। अब आप लोग सोचेंगे ए बराबर में -3 कैसे आ गया, तो यहाँ पर मैं साइड में बताता हूँ। देखिए, ए बराबर ए प्लस 3 है दोस्तों, तो बराबर यहाँ पर ये जो 3 है दोस्तों, इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो ए बराबर -3 हो जाएगा। क्योंकि मैं बताया था अगर कोई संख्या अगर प्लस में है तो लेफ्ट साइड में जाए चाहे राइट साइड में जाए तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस है, सॉरी प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये बराबर में -3, तो ये बराबर -3 लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ए बराबर -3। ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो आप लोग बुक में आंसर ज़रूर मैच किया करिए, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्जामिनर आपका राइट आंसर देखता है। जैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या देखता है एग्जामिनर, कि अगर क्वेश्चन का विधि सही है और आंसर सही आया हुआ है तो कॉपी चेक करके नंबर देकर आगे बढ़ जाता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे इस बार जो 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, तो उसमें कुल मिलाकर लगभग 51 से 52 लाख बच्चे थे। यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग सोच लीजिएगा कितने ज़्यादा स्टूडेंट थे, तो कॉपी चेक करने में कितना टाइम लगता होगा। तो इसीलिए वो इतना नहीं, एग्जामिनर लोग इतना नहीं देखते हैं। अगर आपका विधि सही है और अगर राइट आंसर आया हुआ है तो वो कॉपी चेक करके आगे बढ़ जाते हैं। बस विधि और आंसर सही होना चाहिए बस। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का विधि नहीं सही है तो वहीं से ये काट देते हैं और 1-2 नंबर लगभग देकर, अगर 6 नंबर क्वेश्चन है तो 1-2 नंबर देकर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम लोग अंतिम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 2C का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा आप लोग को कम समझ में आएगा, लेकिन इस तरीके से समझाऊंगा कि एकदम बेसिक से लेकर एकदम अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ज़रूर समझ में आएगा मेरे भाई। ठीक है,
तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 25 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। ये जो बहुपद दिया हुआ है दोस्तों, एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यक, इनमें से दो शून्यक का गुणनफल जो है 12 दिया हुआ है। तो दो शून्यक हम लोग क्या मानेंगे, अल्फा इंटू बीटा। क्या मानेंगे, अल्फा बीटा बराबर 12 दिया हुआ है। क्योंकि अल्फा बीटा गामा मानकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, तो सेम वही फार्मूला लगे। त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा गामा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि घात 3 है तो अल्फा बीटा गामा की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। द्विघात बहुपद में दोस्तों अल्फा बीटा की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि दो ही संख्याएं होती थी। इसमें 3 हैं तो अल्फा बीटा गामा, जाहिर सी बात है 3 संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो बहुपद दिया हुआ है इनमें से बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 12 है। तो हम लोग पहले से ही मानेंगे, पहला और दूसरा मानेंगे। ऐसा नहीं है कि बीटा गामा मान लेंगे, नहीं, पहला ही मानेंगे। तो पहला अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 मान लेंगे, क्योंकि गुणनफल की बात किया हुआ है तो अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 12। ठीक है दोस्तों, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, शून्यकों को ज्ञात करने के लिए बोला है। शून्यकों को ज्ञात करने का मतलब ये है, अल्फा बराबर क्या पूछ रहा है, अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पर गामा लिख लीजिए। अल्फा और बीटा गामा की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला है। क्या बोला है, तो इनके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। मतलब जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है इनके सारे शून्यकों को ज्ञात कीजिए, जिनमें से दो शून्यकों का गुणनफल 12 दिया हुआ है। तो दो शून्यकों का गुणनफल जो 12 दिया हुआ है, इसी के जरिए हम लोग तीनों शून्यकों को ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो दिया ये लिखा हूँ इसको इरेज कर देता हूँ, ताकि हम लोग को और थोड़ी जगह मिल पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप लोग नोट कर सकते हैं, नहीं भी नोट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ लिख दिया था ताकि आप लोग को ये समझ में आ पाए। तो हम लोग आसान तरीके से एकदम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ा करिए तो एकदम मतलब कि कॉन्सिस्टेंस, मतलब एकदम फोकस के साथ देखा करिए, एक एक चीज़ों को समझा करिए, एक एक क्वेश्चन को। जो भी मैं को बोलता हूँ, जो भी वर्ड बोलता हूँ, वो चीज़ें एकदम ध्यान से सुना करिए, तब आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 दिया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 दिया है। इसको हम लोग समीकरण नंबर पहला मानेंगे। देखिए दोस्तों, समीकरण नंबर पहला मानने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोग को अल्फा और बीटा और गामा तीनों का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग समीकरण 1 2 3 4 लगभग 4 तक समीकरण मानकर सॉल्व करेंगे। समीकरण मानते हुए सॉल्व करते चलेंगे, तभी ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू प्राप्त हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा। दोस्तों ये जो लिखा हूँ यहाँ पर, ये मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ। मिस्टेक का मतलब ये, यहाँ पर जो लिखा हूँ अल्फ़ा और गामा एक जैसा मैं लिख दिया। अल्फ़ा कैसा होता है दोस्तों, अल्फ़ा ये ऐसे होता है और अल्फ़ा इस टाइप से बनता है, और जो गामा बनता है दोस्तों वो आपका ये इस तरीके से बनता है, गामा। ठीक है दोस्तों, मैं एक ही जैसा लिखा था तो आप लोग बना लीजिएगा। जैसा कि पीछे वाले कई क्वेश्चनों में सॉल्व कराया था, तो वहाँ पर आप लोग को समझ में आया होगा कि अल्फ़ा बीटा और गामा कैसे लिखा जाता है। दोस्तों बुक में भी दिया होगा अल्फ़ा बीटा गामा। थोड़ा अगर लिखने में मिस्टेक कहीं हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ अल्फ़ा और लिख रहा हूँ गामा, और बोल रहा हूँ गामा लिख रहा हूँ अल्फ़ा, तो आप लोग बुक में देखकर समझ सकते हैं। तो जब मैं बोला करूँ तो आप लोग लिख लिया करिए, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया होगा, क्योंकि एक जैसा लग रहा है इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर
हम लोग क्या मानेंगे, माइनस क्या मानेंगे दोस्तों, माइनस सॉरी यहाँ पर 5 मान लेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों, 5। ये वाला जो 5 है दोस्तों, इसको हम लोग मानेंगे, ये जो 5 दिया हुआ है, क्योंकि जो इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर रुकिए, इसको मैं इस तरीके सॉल्व करा देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ पाए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, आप लोग ऐसे मैं 5 लिख दूंगा, आगे सॉल्व कराऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है फार्मूला दोस्तों, आप लोग को पता होगा। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान में एक्स क्यू का गुणांक। देखिए दोस्तों, मैं इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, एक एक कंसेप्ट अच्छी तरीके से बताऊंगा। अगर यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर मैं 5 लिख कर सॉल्व कराता तो आप लोग को ना समझ में आता। तो इसलिए मैं इस तरीके से सॉल्व कराऊंगा कि आप, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए क्वेश्चन को। जब जब तक आप लोग का डाउट क्लियर नहीं होगा तो आप लोग उसी क्वेश्चन में उलझे रहेंगे, उसी क्वेश्चन को लेकर परेशान हो जाएंगे। और एक चीज़ और किया करिए, अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को ना समझ में आ रहा हो तो उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाया करिए, फालतू समय वेस्ट मत किया करिए उस चीज़ में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान में एक्स क्यूब का गुणांक। जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस, और क्या दिया हुआ है, प्लस सॉरी माइनस 2x, यहाँ पर माइनस टू एक्स प्लस 24 दिया हुआ है। इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस जो दिया हुआ है पहले से ही लगा हुआ है, उसके बाद माइनस 5 हो गया। ए का मतलब दोस्तों, माइनस बी बाई ए का मतलब ये एक्स क्यू का गुणांक। जो ये चीज़ लिखता हूँ माइनस बी बाई ए दोस्तों, इसी का जो मान होता है इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक। तो वो बाई 1 हो गया, क्योंकि ए का जो एक्स क्यूब का गुणांक है 1 ही है, क्योंकि इसके गुणा में कुछ है नहीं। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। जैसा कि मैं बताया था, माइनस का मल्टीप्लाई, जब माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग माइनस में करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/1, तो बराबर में क्या आ गया, 5 आ गया। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस और गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर यहाँ पर 5 आ गया। क्या हो गया दोस्तों, 5। अब इसको यहाँ पर समीकरण नंबर पहला मानेंगे। चलिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा था, ये इसको आप लोग सॉरी, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 12 समीकरण पहला माना है हम लोगों ने। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो 5 माना है हम लोगों ने, समीकरण नंबर दूसरा हम लोग मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर दूसरा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, जो अल्फ़ा इंटू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर नीचे लिखता हूँ। अब यहाँ से समझिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये चीज़ें जो मैं पीछे बताया हूँ, ये चीज़ें क्वेश्चन का बेसिक चीज़ें मैं बताया हूँ। अब देखिए, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दिया हुआ है, 12 दिया है। इसको समीकरण नंबर पहला मानेंगे। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या मान लेंगे, 5, जो समीकरण नंबर दूसरा। क्या हो गया दोस्तों, समीकरण नंबर ये दूसरा हो गया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ हूँ मैं। उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या मान लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, -24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -24 आ जाएगा। उसके बाद अब आप लोग को ये लगेगा कि 24 आया कैसे, तो चलिए मैं बता देता हूँ। इसका जो फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है, माइनस सी बाई ए होता है। माइनस सी बाई ए का मतलब माइनस अचर पद
माइनस अचर पद अपान में एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिएगा एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो त्रिघात बहुपद है, यहाँ पर दोस्तों, हाँ यहाँ पर क्या है, सी बाई ए नहीं होता है, यहाँ पर डी बाई ए होता है। क्या होता है, डी बाई ए। तो डी बाई ए क्या दिया हुआ है, डी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है डी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो माइनस पहले से लगा हुआ है, तो 24 यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो -24 आ जाएगा। एक्स क्यूब का गुणांक 1 है। तो अल्फ़ा इंटू, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की जो वैल्यू है दोस्तों, क्या आ गया, -24 आ गया, जो कि यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 12। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। और गामा बराबर क्या लिखेंगे, -24। 24 को 12 से जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। क्या आ गई दोस्तों, -2। अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू पूछा था, तो हम लोग को गामा की वैल्यू प्राप्त हो गई। ये गामा का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, गामा का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो समीकरण नंबर 2 है दोस्तों, समीकरण नंबर ये 2 है। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 2 है, तो गामा का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, गामा का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है दोस्तों, समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -5 दिया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5 दिया हुआ है। तो गामा की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर प्लस और माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, 10 समझ में आएगा आप लोग को। प्लस गामा की वैल्यू -2 दिया हुआ है, बराबर 5 दिया हुआ है। तो प्लस का मल्टीप्लाई जब हम लोग माइनस में करते हैं, प्लस का मल्टीप्लाई हम लोग जब माइनस में करते हैं तो माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा -2 बराबर में 5 आ गया। तो हम लोग ये जो -2 है इसको राइट साइड ले जाएंगे। तो -2 लिखा हुआ है, तो राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पर जो राइट साइड में आएगा, अगर माइनस होता है तो प्लस होता है, प्लस होता है तो माइनस होता है। तो 5 + 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो -2 है, तो राइट साइड में जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 7 आ गया। क्या आ गया, 7 आ गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर तीसरा मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों, इसको समीकरण नंबर ये 3 मान लेंगे। हम लोगों ने दो समीकरण को सॉल्व किया आगे पीछे। अब समीकरण नंबर ये तीसरा हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। ए अल्फ़ा माइनस बीटा, ए माइनस बी होता है, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। एक मिनट रुकिए। जैसा कि मैं क्वेश्चन को, सॉरी, जब सबसे पहले मैं स्टार्ट किया था, जब पहला अध्याय स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मैं फार्मूला नोट कराया था। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी होता है, लेकिन अल्फ़ा और बीटा हम लोग को यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है दोस्तों, 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 7 रखेंगे हम लोग। 7 का स्क्वायर -4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखिए है अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, ये पहला नंबर है, क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 12 हम लोगों ने रख दिया यहाँ पर। तो 7 का मल्टीप्लाई हम लोग 7 में करेंगे, क्योंकि पावर में 2 है, तो इसको हम लोग 7 × 7 लिखेंगे। माइनस 12 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई हम लोग 7 में करेंगे तो 49 49 आ जाएगा, -48 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का होता है। उसके बाद
इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो 39 में से 48 गया तो 1 आ गया। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। क्योंकि अगर 1 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का अगर रूट करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर चौथा मान लेंगे। क्या मान लेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर चौथा। क्या मानेंगे दोस्तों, समीकरण नंबर चौथा हम लोग मान लेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त। उसके बाद समीकरण हम लोग क्या करेंगे, समीकरण आगे सॉल्व करने के लिए समीकरण 3, जो समीकरण नंबर तीसरा है, तीसरे में जो समीकरण नंबर चौथा है को घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर समीकरण नंबर तीसरे में से समीकरण नंबर चौथे को घटाने पर, तो समीकरण नंबर तीसरा हम लोगों ने क्या प्राप्त किया है, समीकरण नंबर तीसरा हम लोगों ने प्राप्त किया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 है। क्या है, समीकरण नंबर तीसरा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7, और समीकरण नंबर चौथा है अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाने के लिए बोला है तो यहाँ पर हम लोग घटाना का निशान लगाएंगे, इसको हम लोग घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि हम लोग ये प्लस है ये माइनस है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो गया, उसके बाद प्लस हम लोग करेंगे, प्लस प्लस हम लोग करेंगे, यहाँ पर माइनस रहेगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस क्योंकि हम लोग घटा रहे हैं। तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर 2b आ जाएगा, 2 बीटा आ जाएगा। क्योंकि बीटा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, बीटा प्लस बीटा करेंगे, यहाँ पर भी माइनस रहेगा क्योंकि हम लोग घटा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर प्लस का हम लोग मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, ये जो प्लस लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई हम लोग माइनस में करते हैं तो माइनस आता है। यहाँ पर 1 नहीं रहेगा, ये माइनस रहेगा तो माइनस आता है। उसके बाद माइनस बचा हुआ है तो इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में हम लोग करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो बीटा प्लस बीटा बराबर 2 आ गया, 2 बीटा आ गया, तो बराबर 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई मेरे भाई, बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, बीटा बराबर यहाँ पर 6/2 हो गया। इसको हम लोग काट देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू दोस्तों क्या प्राप्त होगी, हम लोग को 3 प्राप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, बीटा की वैल्यू 3 हम लोग को प्राप्त हो गया, ये भी एक आंसर हो गया आप लोग का। तो हम लोगों ने अल्फ़ा की वैल्यू क्या प्राप्त किया है, अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने -2 प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, -2। अल्फ़ा बराबर हम लोगों ने क्या प्राप्त किया, -2 प्राप्त किया। और बीटा बराबर हम लोगों ने क्या प्राप्त किया मेरे भाई, बीटा बराबर 3 प्राप्त कर लिया। 2 मान हम लोग का प्राप्त हो गया। अब हम लोग को गामा बराबर क्या प्राप्त करना है, गामा की वैल्यू हम लोग को प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, तो गामा की वैल्यू प्राप्त करने के लिए यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, मैं क्वेश्चन को इरेज नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, बहुत थोड़ा सा और बचा हुआ है आपका क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा और बचा हुआ है तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। तो गामा की वैल्यू हम लोग को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, बीटा बराबर 3 हम लोगों ने प्राप्त किया। तो बीटा का मान जो है, बीटा का मान समीकरण नंबर 4 में हम लोग रखेंगे। समीकरण नंबर 4 में रखने पर तो समीकरण नंबर 4 कौन सा है दोस्तों, समीकरण नंबर 4 ये है, यहाँ पर है, ये आपका समीकरण नंबर 4 है। क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 हम लोग को प्राप्त है, ये समीकरण नंबर 4 हो गया आपका। तो अल्फ़ा माइनस यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरे भाई, बीटा की वैल्यू 3 दिया हुआ है, या 3 हम लोगों ने प्राप्त किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे, 1 बराबर में 1 हो गया। तो अल्फ़ा बराबर जब हम लोग इसको ले जाएंगे राइट साइड, -3 है तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर +3 हो गया। जैसा कि मैं बताया हूँ, कई क्वेश्चन में बताया हूँ, अगर कोई भी संख्या अगर
माइनस में है तो राइट साइड जाएगी प्लस हो जाएगी, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर -3 है, राइट साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोगों ने प्राप्त किया है, यहाँ पर थोड़ा हम लोग से मिस्टेक हो रहा है। अल्फ़ा बीटा गामा, तो हम लोगों ने कौन कौन सा वैल्यू प्राप्त किया, यहाँ पर शायद हम लोगों ने गामा बराबर प्राप्त किया था दोस्तों। यहाँ पर जो अल्फ़ा लिखा हूँ इसको इरेज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, शायद हाँ पहली बार में हम लोगों ने गामा का प्राप्त किया था, तो -2 है, ठीक है। क्या है, -2, गामा बराबर -2 हम लोगों ने प्राप्त किया था। बीटा बराबर हम लोगों ने क्या प्राप्त किया था, 3 प्राप्त किया था। उसके बाद अल्फ़ा बराबर हम लोग प्राप्त करेंगे। अल्फ़ा बराबर क्या, तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, तो बीटा की वैल्यू हम लोगों ने -3 रखा यहाँ पर। उसके बाद अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, 1 + 3 हो गया, तो अल्फ़ा बराबर 4 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया। तो हम लोगों ने सारी वैल्यू को प्राप्त कर लिया, ठीक है मेरे भाई। सारी वैल्यू को हम लोगों ने प्राप्त किया। हम लोगों ने क्या प्राप्त किया, अल्फ़ा बराबर सॉरी गामा बराबर -2 प्राप्त किया। चलिए मैं ऊपर कहीं लिख देता हूँ, कहीं जगह होगा तो वहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो भी चीज़ें मैं कराता हूँ एक एक सीरियल बाय सीरियल कराता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें जो है आप लोग को कम समझ में आता होगा, क्योंकि मैं साइड साइड में लिखता चलता हूँ। हो सकता है कम समझ में आता होगा, तो अगली बार से मैं कोशिश करूँगा जो भी चीज़ें एकदम लिखूँगा एकदम क्लियरिटी लिखूँगा, एकदम क्लियर में लिखूँगा, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ पाए, ठीक है मेरे भाई। चलिए कहीं पर जगह मिला नहीं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको इरेज करके मैं लिख देता हूँ ये, ठीक है। तो हम लोगों ने गामा बराबर -2 प्राप्त किया। यहाँ पर इसको भी इरेज कर दूंगा तब समझ में आएगा आप, ठीक है। अल्फ़ा बराबर हम लोगों ने क्या प्राप्त किया, अल्फ़ा बराबर 4 प्राप्त किया, और बीटा बराबर 3 प्राप्त किया, और गामा बराबर हम लोगों ने क्या प्राप्त किया, ये एन नहीं है दोस्तों, ये गामा बराबर गामा है। गामा बराबर हम लोगों ने -2 प्राप्त किया। हम लोग से जो क्वेश्चन दिया हुआ था, त्रिघात बहुपद दिया हुआ था, त्रिघात बहुपद के जरिए अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू प्राप्त करने के लिए बोला था, ज्ञात करने के लिए बोला था। तो हम लोगों ने अल्फ़ा बराबर 4 निकाला, बीटा बराबर 3 निकाला, और गामा बराबर -2 निकाला। तो हम लोगों ने तीनों संख्याओं का अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोगों ने तीनों का वैल्यू निकाल लिया। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, समीकरण नंबर पहले को हम लोगों ने अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हम लोगों ने 12 माना, समीकरण नंबर पहला माना। उसके बाद वो उसका जो वैल्यू आया हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा और गामा बराबर 24 माना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 12 दिया हुआ था, तो हम लोगों ने 12 रखा, उसको सॉल्व किया, तो हम लोग को गामा की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक इसी प्रकार से गामा का मान हम लोग समीकरण 2 में रखा, हम लोगों ने समीकरण 2 में रखा। तो समीकरण नंबर 2 में रखने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम लोग को 7 प्राप्त हुआ, तो इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर 3 मान लिया था। उसके बाद हम लोगों ने ए माइनस बी का फार्मूला लगाया, अल्फ़ा माइनस बीटा का हम लोग अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लोगों ने लगाया। लगाने के बाद हम लोगों ने ए माइनस बी बराबर 1 प्राप्त किया, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर हम लोगों ने 1 प्राप्त किया। यहाँ पर ए माइनस बी बोल रहा हूँ दोस्तों, ए माइनस बी नहीं होगा, क्योंकि मैं हमें वही याद आ रहा है जो फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो उससे मतलब नहीं है। चाहे ए माइनस बी मानिए, चाहे अल्फ़ा माइनस बीटा मानिए, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर हम लोगों ने 1 प्राप्त किया। इसको समीकरण नंबर 4 में हम लोगों ने समीकरण नंबर 4 में रखा। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने 4 समीकरणों के जरिए हम लोग ये अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू प्राप्त कर लिया। तो समीकरण नंबर 3 और 4 को हम लोगों ने घटाया, घटाने के बाद हम लोग को बीटा की वैल्यू प्राप्त होगी, बीटा बराबर 3 प्राप्त हुआ। तो बीटा की वैल्यू हम लोगों ने समीकरण नंबर 4 में रखा, तो हम लोग को अल्फ़ा की वैल्यू प्राप्त हो गई। अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने 4 प्राप्त किया, और बीटा की वैल्यू 3 प्राप्त किया, और गामा की वैल्यू -2 प्राप्त किया। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा था अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू, तो हम लोगों ने तीनों की वैल्यू प्राप्त कर लिया, तीनों की वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो दोस्तों आज प्रश्नावली 2C आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग कल से प्रश्नावली 2D स्टार्ट करेंगे, जो कि अध्याय दूसरे का लास्ट प्रश्नावली है 2D।
हम लोग दोस्तों डॉक्टर मनोहरी की बुक से पढ़ रहे हैं, जो कि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी अधिक हैं। तो हम लोग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा लगाएंगे तो हम लोग के लिए जो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, जो एनसीईआरटी है, मैं गलत नहीं बोलता कि एनसीईआरटी गलत बुक है। एनसीईआरटी भी बहुत अच्छी बुक है। तो हम लोग जब इससे सॉल्व करेंगे डॉक्टर मनोहरी से, एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे भाई। आप लोग को नहीं यकीन होगा तो हम लोगों ने प्रश्नावली, वो अध्याय पहला हम लोगों ने पढ़ा, अध्याय दूसरा हम लोगों ने पढ़ा, अध्याय दूसरा आप लोग का समाप्त होने वाला है। तो आप लोग डॉक्टर मनोहरी और एनसीईआरटी की बुक रख कर मैच कर लीजिएगा। अगर एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो आप लोग हमें बोलिएगा, सर ये क्वेश्चन छूटा हुआ है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे भाई। डॉक्टर मनोहरी बहुत अच्छी बुक है, इसमें नंबर आप क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं, तो आप लोग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 2C समाप्त कर लिया। अब हम लोग कल प्रश्नावली 2D स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 2D में नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा अधिक हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्नावली 2D में कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। लगभग हमें लगता है उसमें शायद लगभग 10-12-15 क्वेश्चन होंगे। लेकिन प्रश्नावली 2D जो है क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस हैं, तो कुल मिलाकर लगभग अगर मैं बताऊं तो 25-30 क्वेश्चन लगभग पढ़ ही जाएंगे। 20 प्लस ही क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके अंदर रोमन अंक में पहला और दूसरा और क्वेश्चन दे दिया है, तो कुल मिलाकर लगभग 20 प्लस क्वेश्चन पढ़ जाएंगे उसमें। तो हम लोग कल प्रश्नावली 2D स्टार्ट करेंगे, तो लगभग 1 हफ्ते 10 दिन उसमें भी लगेगा और प्रश्नावली 2D समाप्त कर लेंगे। उसके बाद प्रश्नावली अध्याय आपका तीसरा स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसका नाम है। तो हम लोग प्रश्नावली अध्याय आपका तीसरा स्टार्ट करेंगे। तो कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2D। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और अच्छे से क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए। धन्यवाद।